नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं CCN न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं लंदन। माफ़ करिएगा, देश की राजधानी दिल्ली में है। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, देश की राजधानी में, वो लंदन और पेरिस की बात करते थे। आज मैं दिखाना चाहूँगा, आज हम विजय विहार के सी ब्लॉक कॉलोनी में हैं, जहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो देखे एक बार कि यहाँ पे गली किस प्रकार से इस दिल्ली को लंदन बनाने का काम केजरीवाल ने किया है, या फिर कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने पेरिस बनाने का काम किया। मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग, उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं और बड़े बड़े वादे होते हैं। जब हम इस गली में एंट्री की तो 3 से 4 बोर्ड जो जनता के टैक्स से लगते हैं, जो नेताओं की नाम और उनके पद को संबोधित करते हैं, तो देखे कम से कम 3-4 बोर्ड देखे। सामने भी बोर्ड देख सकता हूँ। महेंद्र गोयल जी यहाँ के विधायक हैं और श्री CL गुप्ता मंडल प्रभारी हैं यहाँ के, लेकिन उन्हीं के घर के बाहर उनका यहाँ पे CL गुप्ता जी का एक बोर्ड भी है। और गली देख सकते हैं कि अगर पानी में जाया जाए तो देख सकते हैं कि चलना मुश्किल हो जाएगा। देखिएगा, ये लगता है कि कहीं तालाब में, या जो गांव की भाषा होती है एक प्रकार से, छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, कुंडे होते हैं, उनमें आ जाते हैं। लेकिन बात ही नहीं होती, कभी इन मुद्दों पर कभी बात नहीं होगी। लेकिन जब दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो मैंने दिल्ली में ये कर दिया, मैंने दिल्ली में ये कर दिया। अब पंजाब की बारी है, अब यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में भी बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। साहब बचकर रहना, कभी आपको भी जो मुफ्त पानी है ना, वो ये दिल्ली वालों को मिला है। लोगों से भी बातचीत करेंगे कि वास्तविकता में है क्या। आंटी, क्या नाम होगा आपका? मैं नाम क्या बताऊं भैया। समस्या क्या है? समस्या यही है भैया, जाकर देख आगे तक। अच्छा, हाँ, अब तक गली नहीं बन पाई है? अभी तक गली नहीं बनी है, जाकर तो देख हमारी गली में, जाकर देख। अच्छा जी, बड़ी कितने सालों से ये हाल है माता जी? अरे ये तो अब तक 15 दिन सारे हो गए भाई। अच्छा, इस समस्या को लेके कैसा अब महसूस मेरे से क्या पूछे, जो रहते हैं वो रहते हैं, देखो वो दुकान वाले जिनकी मिठाई होगी दुकान है। सर, आपका क्या नाम होगा? मैं सन 90 से रहता हूँ यहाँ पर। सन 90 से रह रहे हाँ हैं। जी। ये जो गली का हमने हाल देखा है अभी, ये अभी तक पूरे ही मतलब जब से ही चला आ रहा है हाल। कितने दिनों से? ये कुलवंत राणा ने जो बनवाया था, जब बनवाया था उसके बाद में कुछ नहीं बना अभी। लेकिन दिल्ली को पेरिस बना दिया गया। हम मेरठ से आए हैं देखने की पेरिस कैसा है। कोई कुछ नहीं हुआ जी, कोई कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा जी, हाँ जी। और मुफ्त पानी जो मिलता था वो यही है क्या? तो ये पानी आ रहा है घरों में, यही जा रहा है पानी, यही पानी जा रहा है घरों में। आपके विधायक जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने विजय विहार में बजट लगाया कुछ है नहीं और लगाया, विजय विहार को सुधारा कुछ है। नहीं हुआ अभी कुछ नहीं हुआ यहाँ और पर। आपके मंडल प्रभारी जी तो नजदीक में है, कोई कुछ नहीं हो रहा जी यहाँ पर। क्यों? कार्यकर्ता है, एक पद पर है, क्या इनकी भी सुनवाई नहीं है क्या? कोई कुछ नहीं है, इनके दरवाजे पे देख लो क्या हो रहा है। हाँ, ये तो हमने देख लिया, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि एक पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है उसको तो छोड़ दो, लेकिन अगर वो पद पर है तो कहीं ना कहीं जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है या सरकार है, उनकी सुनवाई होती है। लोग उनसे उम्मीद। करवा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चल रहा है काम, वैसे जो चल रहा है, लेकिन हाँ, यस सर। You can ask me very good question from me. आपका नाम क्या होगा? Myself Samuel David. सैमुअल डेविड। Yeah. कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश यहीं की है। Since 1979 I am staying here in विजय विहार। बहुत बढ़िया है सर। लेकिन सर, सवाल अभी हमने देखा कि स्टार्टिंग से आए हम सर ये यहाँ के नेता हैं भड़वे। हाँ? भड़वे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो। नेताजी थोड़ा ध्यान से देख लें, ये हाँ। सज्जन पढ़े लिखे हैं, No. इसलिए आपकी हकीकत बता रहे हैं। सही करो ना? हाँ, सर मैं हकीकत कह रहा हूँ, यहाँ के नेता हैं चोर। चोर, भड़वे। हाँ, भड़वे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्यानाश कर दिया पूरे विजय विहार का। ये देखो कुआं पैदा करके रख दिया। चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो महेंद्र गोयल हो, चाहे वो बिहारी हो, मनीष चौधरी। और बोलो, मैं साफ कहता हूँ, चाहे मेरी जूती मारो, चाहे मेरा गला घोट दो और मारो। सर, इफ यू आर ए recognized person, if you are a valued person, you have to be see and you have to carry yourself in this property. अगर इतना बोलने के बाद भी वाकई कानों पे जूं नहीं रेंग रही है और शर्म नहीं आ रही है, तो इसी चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के अब आप समझते हैं इतना मर जाओ, मैं कहता हूँ मर जाओ, चप्पल मारो इनके ऐसे नेताओं के, चाहे वो मोदी की सरकार हो, चाहे अग्रवाल की सरकार हो, और बोले केजरीवाल की सरकार हो। तुम्हारे को देखना तमाशा, और मैं तमाशा, आगे चलो मेरे सामने, तुम्हारे को तमाशा मैं दिखाता हूँ। मतलब इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। इससे भी ज्यादा बुरा हाल है।
अरे लोगों के गटर के पानी लोगों के घर में घुसते हैं और बोलो ये तो कह रहे हमने गलियां बना दी। गलियां बनाई है, चोर है, गलियां बना दी, 4 फुट की गली बना दी इन्होंने, छोटी छोटी रोड बना दी। लोगों बेचारे गली के अंदर जाके देखो, लोगों के घर में मच्छर घुस रहे हैं। अच्छा कहाँ पे रहते हो आप? मैं इसी में रहता हूँ सर, ई ब्लॉक के अंदर रहता हूँ। और बोलो बताओ, कोई डर नहीं है? क्यों? सच बताने में कोई डर नहीं। कहीं ना कहीं ये जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज किया है, इस्तेमाल नहीं किया, मिसयूज किया। मोदी ने भी करा, केजरीवाल ने भी करा, सबने किया, सबने किया। चोर है, बिल्कुल दोनों सब। भड़वे हैं, दोनों भड़वे हैं ये। अरे कांग्रेस की सरकार एक टाइम पे थी, उसने काम करा था, ठीक है, ये नहीं करेंगे। ये 4 दिन की चांदनी और रात दिन को उसका लालटेन है इसका, केजरीवाल का भी। सच सच यही जनता फिर दिखा देगी, हकीकत दिखा देगी अगर चुनाव हो जाते। अरे सर आप मेरे पास चलो, सिंस 1979 माय फादर हैज टेक दिस प्रॉपर्टी हियर, ठीक है ना, सिंस 1979 वी आर स्टेइंग इन विजय विहार। और तब से यही हालात है। अरे सर पहले तो गर्दन तक पानी जाता था, तब तो खाली घुटने पैरों से नीचे है। एक टाइम पे ये हुआ करता था गर्दन से और कमर तक नीचे तक पानी जाता था। और बोलो, लेकिन इनकी शर्म अभी तक यहाँ तक नहीं आई है। इनकी शर्म इनके नाक के अंदर डूब जाए सालों के पानी, और बोलो तब भी नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का एक बहुत छोटा सा दफ्तर कार्यालय बना है। ये रहा, महेंद्र गोयल जी लिखा है, सीएल गुप्ता जी का मंडल प्रभारी हैं। एक बार इनसे भी बात करेंगे कि इनके दफ्तर की हालात के सामने ये हालात है। ये कबाड़ी का काम करते हैं हमारे भाई साहब। और बोलो हाँ? कबाड़ी का काम करते हैं, चल के नहीं ये तो वहाँ पे ये देखो कबाड़ का वो लगा वहाँ पे तंदूरा, ये देखो। अरे आओ ना यार, चलो इफ यू आर ए पब्लिक लीडर आ जाओ, कभी नहीं। आ जाओ मैडम, आ जाओ। कहाँ पे है? कहाँ पे है? हमारे प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं अंकल जी, हाँ। सारे काम करते हैं ये। अच्छा अच्छा, गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार गुप्ता जी, आपका पार्टी का दफ्तर का लगा है, बोर्ड लगा है, और आपके दफ्तर के बिल्कुल सामने की हकीकत ये है। हाँ सर, हमारे सामने ये पानी भरा हुआ हमें पता है। हाँ। लेकिन सर सच्चाई तो ये है कि आज पानी भरा है यहाँ हाँ। पे। अब जब ये रोड नहीं बना था, हाँ। तब ये रोड बनवाया। हाँ। किसने बनाया? रोड को छोड़ दो, हाँ जी। सच्चाई ये बताओ, ये हालात तो क्यों हाँ हैं? पानी भरा हुआ है यहाँ क्यों पे। भरा है? पीछे से काम होता हुआ आ रहा है। ये जवाबदारी आप लोगों की है या नहीं है? नहीं, हमारी जवाबदारी है। जवाब दो। जवाबदारी मेरी बनती है। जवाब दे रहा हूँ ना ये मैं। जनता खड़ी है, शक्ल देख रही है आपकी। नहीं हमारी शकल, अरे यार तू चल आगे। पीछे अंकल नहीं 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 नहीं, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, बोलने दो। बताओ, आपने दफ्तर खोला है, हाँ जी। सरकारी बोर्ड लगा है, हाँ जी। आपको जवाब देना बनता नहीं बनता? बिल्कुल बनता है हमारा जवाब जवाब देना। दो, ये हालात क्यों है यहाँ पे? ये हालात पानी भरा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम अकेले क्या कर सकते हैं? ये गलत है, सही है? गलत है। आपके विधायक जी काम नहीं कर रहे, इसका मतलब इस चीज को लेकर कर रहे हैं, कर रहे हैं विधायक। कहाँ कर रहे हैं? कर रहे होते तो ये हालात थोड़ी होती। सर अब एक ही जगह तो एक बैग तो होना नहीं था हर जगह पे। कितने साल से ये हालात ऐसे है? ये हालात कितने साल से ऐसे है यहाँ पे? सर हालात तो यहाँ कम से कम सच बताओ, 20 साल से है। बताओ, 20 साल से हालात है। 1979 you have to count yourself 1979 to till now. You have to 1979 से ये हालात है। since 1979 you have to count yourself. Since 1979 till now you have to be consider that. अब देखो, इन्होंने बताया पिछले 43 सालों से यहाँ पर ये हालात है। फिर चाहे उसमें केजरीवाल की सरकार आ गई, फिर चाहे उसमें आपकी कांग्रेस की सरकार आ गई। एक बंदा था जिसने सड़क बनवाई थी, वो थे मलिक जी, ठीक है, जिनको लोगों ने गलत बुला कह दिया, आगे पीछे सब हो गए तीतर भीतर, उन्होंने भी छोड़ दिया अपना। ठीक कह रहे हैं ये? ऐसा है जी, उन्होंने खरंजिया बिछवाए थे। सन 79 से जो बता रहे हैं, हाँ। जब कॉलोनी बसी थी ये, हाँ। तो सर इतना इतना पानी यहाँ हुआ करता था। इसका मतलब तब इतना था, अब इतना है, अब इतना आ गया। कितना आ गया? हाँ जी, जी हाँ। यहाँ तक था पानी, हाँ। यहाँ तक। अरे यार बोलने दो, बताएं बताएं बताएं। समझ गए सर? तो जब तक कॉलोनियाँ कटी थी हैं, और अब जो है पहले यहाँ आपने जहाँ कुछ आपने नहीं अपने था, विधायक जी को इसके बारे में बताया? बताया जी, हमने क्या बोलते हैं वीडियो बना के भेजा है उनको आज। नहीं सुनते फिर? नहीं सुने क्यों नहीं? हैं? चोर है। हाँ, हम चोर कैसे कहते भाई किसी को? हैं? बताएं बताएं। हमने बताया तो जी पानी भरा हुआ है, इसके लिए काम आगे कार्रवाई की जा रही है। हाँ। हमने उनको वीडियो बना के भेजा हुआ है। अच्छा, पहले भी भेजा आपने हाँ कभी? जी, पहले नहीं भेजा, कल भेजा है। पहले क्यों नहीं भेजा? पहले की भी गई हुई पहले भी तो बारिश भरा होगा पानी। हाँ जी, हाँ जी, पानी भरा हुआ था पहले भी। हाँ। पहले बनवा के भेजा, बोले गुप्ता जी रुक जाओ, ऐसा ऐसा काम होता हुआ आ रहा पीछे से। हाँ। हाँ जी। अच्छा, कितने साल हो गए आपके विधायक जो यहाँ पे विधायक बने हुए? हाँ। मेरे ख्याल दूसरा कार्यकाल चल रहा है हाँ शायद। दूसरा का 8 साल हो गया। 8 साल हो गए। हाँ। तो आपको लगता है कि 8 साल में अब तक तो हो जाना चाहिए था? नहीं हाँ होना जी, चाहिए था? नहीं, आपको क्या हो लगता जाना चाहिए था। है? गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? 8 साल में तो हो जाना चाहिए था। सर हो जाना चाहिए, सब चोर हैं, सबकी मक्खी जेब में। ठीक कह रहा हूँ क्या? कुछ भी काम नहीं हुआ इस रोड पे, कुछ भी काम नहीं हुआ है। एक काम नहीं करके दिया कि इस रोड पे कह दे कि ये मैंने ये फलाना काम कर दिया है। ना नाली बनाई है, ना रोड बनाई है, कुछ नहीं काम करा। अच्छा, क्या 8 साल में ये काम हो जाना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था भाई? इन्हें नहीं पता क्यों? ये बच्चा है। और देखो, सच ये है कि वाकई ये खुद नेताजी मानते हैं, गुप्ता जी मानते हैं। इधर देखो, ये आम आदमी पार्टी से हैं,
मंडल प्रभारी हैं और वाकई बहुत बड़ा पद होता है, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं सर ठीक ये पद बड़ा होता है ना, हाँ जी लेकिन काम कैसा है? छोटा। काम छोटा है जी पद नाम बड़ा है, काम छोटा हैं? नाम बड़ा और काम छोटा देखो ये कह रहे हैं विधायक जी का नाम बड़ा है, काम छोटा है, लेकिन पद का क्या करेंगे? यहाँ पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है। अब इस बोर्ड का क्या करेंगे जब जनता ये देखती हो यहाँ पर कि यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है? यहाँ की जनता इस समय, और सही मायने में जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं वो मुझे देखने के बदले इस समस्या की वीडियो बना देते तो अब तक समाधान शायद हो जाता। होता सर हो गई 15 साल इस चीजों को, 15 साल से यहाँ परेशान है पब्लिक यहाँ पर। और 15 ये देखो लो अभी डाली है, ये अभी रोड पड़ी है, आधा छोड़ दिया है, नपती पूरी हो चुकी है अब तक। क्या हाँ, नाप तौल पूरी हो गई है रजिस्टर के अंदर, लेकिन अब तक कोई काम पूरा नहीं हुआ है। अच्छा ये बताओ, बोलना चाहता हूँ ये मैं कुछ। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सर, काम ऐसा हुआ है- नहीं हुआ? मेरी बात सुनिए। ये बता पहले, मैं जो कह रहा हूँ पहले तो सुनिए, मैं आप बोल मेरी ये मेरी बात सुनिए। ये गलत कह रहे हैं, सही बिल्कुल कह रहे गलत कह रहे हैं। हाँ बताएं बताएं। यहाँ से ये रोड बन गया था, ठीक है जी। एक बीजेपी के अपने आप को नेता बनते हैं, ठीक है। क्या नाम है? उन्होंने कमल, हाँ। उन्होंने रोक दिया है ना नाली बनेगी ना यहाँ रोड बनेगा। हाँ। हाँ जी, मतलब एक महीने के बाद जाके वहाँ पे कल अच्छा रोड बना आपको है। लगता है मतलब एक बंदे के चक्कर में सरकारी आदमी ने अपना काम करना छोड़ दिया? जी हाँ, काम करना छोड़ दिया था। अब बताओ ऐसे हालात में कौन गलत है, सरकारी आदमी गलत है या वो एक आदमी गलत है? हाँ? बिल्कुल सही बात भाई है। अगर मेरे एक देखो आदमी के एक चक्कर में मिनट 50 भाई ना साल भाई परेशान रहे। भाई अगर वहां से रोड बननी शुरू हो रही है, एक लीडर तो सभी बनते हैं। गुप्ता जी एक बात बताओ, रोड बननी वहां से शुरू हुई और मैं आऊंगा, अरे यार एक मिनट चुप हो जा, एक मिनट। रोड बननी वहां से शुरू हुई, एक मिनट रुको, मैं इन्हीं की बात रखेंगे। वहां से रोड बननी शुरू हुई और यहाँ तक बननी है, और बीच में मैं कहता हूँ मैं नहीं बनने दूंगा, तो अगर सरकार मेरे कहने से काम को छोड़ देती है तो वहाँ पे सरकार गलत है या मैं गलत हूँ? नहीं, सरकार गलत है वहाँ पे। तो वहाँ पे अभी आप बता रहे हो ना एक आदमी की वजह से काम करना छोड़ हाँ, एक दिया। आदमी काम रुका, लेकिन बाद में काम हुआ। अब 1 महीने बाद हुआ। एक महीने के अगर अरे भाई एक मिनट रुकोगे, अगर तो पड़ा। अरे गुप्ता जी रुको, अगर 1 महीने के बाद हुआ तो इसका मतलब 1 महीना तो काम रुका ना? हाँ जी, काम रुका। एक आदमी की वजह से सरकार ने काम रोका। हाँ जी। गलत है सरकार या वो बंदा गलत है? नहीं, बंदा नहीं गलत है, सरकार हमारी गलत है। ये देखो सही बात ये है क्यों अपना खुद पार्टी का बंदा ये एक्सेप्ट करता है कि हमारी सरकार गलत है। भाई साहब रुका, अभी रुका पड़ा है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अभी रुका पड़ा है। इधर सुनो, हमारे कार्यकर्ता हैं कालीचरण अंकल केजरीवाल के, उनके बीच का चौक ही नहीं बना। और बोलो कालीचरण जी सही कह रहे हैं, ये ऐसा ही बात नहीं, मैं जानता हूँ इनको ना, मैं अच्छे से जानता हूँ। पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं है बात, ये पब्लिक की है, बात पब्लिक की है, पार्टी पॉलिटिक्स की सच्चाई बात है। सच्चाई ये है कि अगर हमें इस समय ना कांग्रेस का होना चाहिए, ना भाजपा का, ना आम आदमी पार्टी का, सिर्फ हमें अपने विजय बिहार का होना चाहिए, और अगर विजय बिहार के हो जाएंगे तो सही मायने में यहाँ पर काम हो जाएगा। और क्योंकि समस्या को समस्या नहीं समझते, हम लोग कांग्रेस का झंडा उठा लेंगे, हम बीजेपी का झंडा उठा लेंगे, हम आम आदमी पार्टी का झंडा उठा लेंगे। हम लोग अगर अपने मायने में विजय बिहार की जनता सिर्फ अपने हिंदुस्तान का झंडा उठा ले और समस्या को समस्या कहने लग जाए तो काम हो जाएगा। बिल्कुल होगा साहब, ऐसा है ना, हमें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब। पार्टी का ही तेल लेने। हाँ, हमारा काम होना चाहिए, पब्लिक हमारे लिए विधायक। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? देखो ऐसा है, ये काम निरंतर हो रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है। यहाँ 5 ठेकेदार लगे हैं, लोग ही नहीं करने देते। मेरा एक सवाल है, मेरा बड़ा विनम्र तरीके से सवाल करूंगा और उम्मीद करूंगा जनमन तरीके से आप मुझसे बताएंगे। पिछले 8 सालों से आपके विधायक जी का राज यहाँ पर है और आपके विधायक मोहिंदर गोयल जी लोकप्रिय विधायक हैं दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा हैं और उनको लोकप्रिय विधायक के नाम से बोला जाता है, ये बोलते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, अगर लोकप्रिय विधायक हैं, दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है, मतलब दूसरी बार जनता ने उनको विश्वास करके बिठाया है, राजगद्दी दी है, सिंहासन दिया है, ये सोचकर कि हमारे क्षेत्र में काम होंगे, अपना कीमती वोट दिया, अपना कीमती अंगूठा लगाया है, ये सोचकर हमें रोजगार मिलेगा, दिल्ली सरकार देगी। क्या वाकई खरी उतर रही है सबके वायदे पर? सिर्फ ये बता दें। एक मिनट यार, क्या वाकई दिल्ली सरकार, रोजगार की बात कर रहे हैं, काम की बात? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, क्या दिल्ली सरकार खरी उतरी है पब्लिक के? मैं अपने विजय बिहार की बात करूँ। जी बताएं, विजय बिहार का विकास हुआ? बिल्कुल हो रहा है और हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ इससे पहले विधायक जी थे श्री कुलवंत राणा जी। अगर हम पहले के कार्यकाल को छोड़ दें, सिर्फ मोहिंदर गोयल जी की बात करें, अभी मोहिंदर गोयल जी की बात बताऊंगा, 8 साल तक की बात। 8 साल तक की बात बताऊंगा। हमारे यहाँ पहले जो है बार बार जब इलेक्शन आता था, मेरे घर सारे यहाँ दर्शक हैं, हाँ। सभी के सामने एक पोस्टर छपता था इलेक्शन के टाइम में, हाँ। 80 करोड़ का बजट, 90 करोड़ का बजट, 100 करोड़ का बजट, ठीक है नहीं? हाँ। लेकिन कभी टेंडर नहीं हुआ। हाँ। विधायक महेंद्र गोयल जी ने जितने का भी टेंडर हुआ हो,
टेंडर लगवाया सीवर का, हमारे यहाँ काम चालू किया, सीवर का काम हुआ, कितने सालों से काम चल रहा है? चल रहा है, निरंतर चल रहा है। मैं तुम बोल रहे हो नहीं, इनको बोलने दो, एक मिनट में इनको बोलने दो। ऐसा निरंतर काम चल रहा है। एक कंपनी छोड़ के भाग गई, दूसरी कंपनी आ गई है और कर रही है काम। मैं इनका भी बात पूरी ध्यान से सुनूंगा, लेकिन ना पक्ष की करूंगा ना विपक्ष की, सिर्फ निष्पक्ष की करूंगा और विजय बिहार की जनता के लिए बात करूंगा। पब्लिक की बात करो। दूसरी बात, हमारे यहाँ सड़कों का भी काम चल रहा है। जहां आप खड़े हैं उसके सामने इस सड़क की हालत बहुत खराब है। ये सच्चाई है, जहां पर मैं खड़ा हूं उसके सामने की हालात ये है और उसके सामने की हालात वो नई सड़क बनी है जिसके ऊपर अभी भी गड्ढों में पानी भरा है। भाई मेरे बात कर ले, कर लियो, ठीक है ना। ऐसा है, यहाँ जहां हम खड़े हैं वहाँ सीवर अभी डला नहीं है। हाँ। जहाँ वो सड़क बनी है वहाँ सीवर डल गया है। जहाँ सीवर डल गया है वहाँ सड़क बननी स्टार्ट हो गई है और जहाँ भी डला हुआ है निरंतर काम कर रही है सरकार। ठीक है। दूसरी बात हमारी, हाँ। लोग यहाँ के खूब सहयोग कर रहे हैं। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग डेली यहाँ अवरोध पैदा करते हैं। डेली का काम है। ठीक है। मेरा सवाल है, मेरा ये सवाल है कि पिछले 8 साल से, देखो मैं बड़े शालीनता से सवाल करूंगा और मेरे को अच्छा लगेगा कि उस चीज का सही से जवाब मिलेगा। पिछले 8 साल से मोहिंदर गोयल जी का यहाँ पर राज है। एक सेकंड, ठीक है, राज है। और कितने सालों से यहाँ पर विजय बिहार में उन्होंने अपना विकास कार्य करना शुरू किया है? मेरा सवाल ये है, पिछले 8 सालों में कौन से सन में उन्होंने अपना कार्य विकास शुरू किया है विजय बिहार में? गलत तो नहीं सवाल? 2022 में किया भैया। हाँ जी, आप बताएं। मैं तो बता रहा हूँ। देखो, आप पत्रकार हैं जी, देखो मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के मजबूत पिलर और मजबूत स्तंभ हैं। गलत तो नहीं सवाल? आप पत्रकार हैं, जी। सारे सिस्टम को जानते हैं जी। सारी प्रक्रिया में टाइम लगता है। मेरा जो सवाल था उसका तो जवाब दें एक बार। कौन से सन में विधायक मोहिंदर गोयल जी ने विकास कार्य आपके विजय बिहार में शुरू किया है? 2022 बताओ। जब अपने आप बताने दो। जब से यहाँ आए हैं 8 साल से 8 साल से ही विकास कर रहे हैं। मतलब 8 साल से विजय बिहार, तो मतलब देखो इसका मतलब हम ये मान लें कि एक सेकंड मैं आपके मन की बात रख रहा हूं। अगर पिछले 8 साल से, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करूंगा, अगर यहाँ पर आए हैं तो मतलब पिछले 8 साल से भी यहाँ पर गटर, सीवर, नाले और रोड का काम कंप्लीट नहीं कर पाया अभी तक। एक सेकंड, गलत तो नहीं पूछ रहा ना मैं? क्यों जी, गलत तो नहीं पूछ रहा? नहीं बिल्कुल सही भाई अगर 8 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब पिछले 8 साल से विजय बिहार का काम कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? और वाकई अगर कल मुख्यमंत्री जी को आना हो तो खराब रोड भी रातों रात बन जाता है, प्रधानमंत्री जी को आना हो तो तुरंत रातों रात कॉरिडोर बन जाते हैं। और लेकिन यहाँ पर विजय बिहार की जनता को रहना है तो 8 साल से मोहिंदर गोयल जी जो कि लोकप्रिय विधायक हैं यहाँ पर, और वो 8 साल से निरंतर विकास कर रहे हैं। मैं उनकी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कालीचरण जी की बात को एक्सेप्ट करूंगा जी। भाई इसी से पूछ ले पहले एक बार, इसकी तसल्ली कर ले। विजय बिहार के पीछे, स्कूल के पीछे चल के देखो, सारी टट्टियां बहती हैं, वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। क्या महेंद्र गोयल कर रहे हैं बैठ के? एक मिनट, एक सेकंड, अरे भले आदमी रुक तो जाए, आपके पास आऊंगा। हाँ, ऐसा है 8 साल वाली बात कंप्लीट। 8 साल बाद एक से रुक जा भाई, रुक जा। एसडीएम और एमसीडी से पैसे लेते हैं लोग, एसडीएम और एमसीडी से पैसे लेते हैं। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, इट हैज बीन टेल्ड बाय। ये तो सारे नेता चोर हैं, हमें भी अच्छी तरह पता है और कालीचरण जी को भी पता है। भड़वे और बोलो, ये भड़वे नेता सारे। क्या मारेगा भाई? ऐसा एक, अरे तसल्ली कर लो यार। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, कुछ भी बोल सकती है। और सब नहीं बोल सकते। ये पब्लिक है, इस पब्लिक ने अंगूठा दबाया है। अब पब्लिक ने हमने वोट दिया है, हमने वोट दिया है। सर मैं ये नहीं कह रहा मैं जूते मारो मेरे सर पे, मैं कहता हूँ पूरी पब्लिक जूते मारे। बच्चे बेचारे घूमते हैं स्कूल जाने के लिए, वहां से उनको पैरों में पैर नहीं जाते, वो जो स्कूल नहीं जाते, चल के देखो मेरे साथ में। सही कह रहे हैं भाई साहब, एक सेकंड, बिल्कुल सही कह रहा है। सही कह रहे हैं। आप देख लो ना, एक काम नहीं हुआ इस रोड पे, एक काम नहीं हुआ 8 साल में। अच्छा ये एक मिनट, अगर ये बताओ आराम से अरे यार रुक जा। आराम, देखो सबके सब यहाँ पर कालीचरण जी, मैं बता रहा हूँ यार, सुनो, आप पत्रकार, आप मेरा सवाल गलत तो नहीं है ना? ये बोलोगे, सुनने दोगे तभी तो है। अब एक बार इनको बोलने दो। इफ यू वांट टू गो विद मी आई विल शो यू द ट्रूथ, व्हाट इज दैट ब्लडी हेल इज गोइंग। मेरे को 10 मिनट दो, मैं आपके साथ चलूंगा। 10 मिनट दो। ऐसा है, मेरा सवाल गलत तो नहीं आपसे? गलत सही तो तुम जब होगा जब बोलने दोगे जी नहीं, मैंने जो सवाल किया था वो तो गलत नहीं था। जितने हम लोग खड़े हैं उनको एमसीडी में दिल्ली सरकार में फर्क ही नहीं पता। मतलब देख, आम जनता की हम बात को छोड़ देते हैं, आप और मैं बात करते हैं। मैं अनपढ़ हूं, आप पढ़े लिखे हैं। सिर्फ मुझे ये बताएं, आपने कहा कि मैं 8 सालों से यहाँ पर विकास कार्य हमारे मोहिंदर गोयल जी कर रहे हैं,
यही कहा आपने? सुनो सुनो जी, एक जी, बताएं, सेकंड। बताएं। हमारे यहाँ हमारे निगम पार्षद मनीष चौधरी जी। जी 2 साल तो चेयरमैन रहे। जी। चेयरमैन आपको पता हो बहुत बड़ा पद होता है। बिल्कुल। बहुत बड़ा एक, मंडल प्रभारी भी बहुत बड़ा पद है। अरे ये कुछ नहीं, इनको ये गली गली है उसका नहीं। आप चेयरमैन एमसीडी का होना हाँ। बहुत बड़ा पद बिल्कुल है ना। 2 साल लगातार मंडल वो जो है ना चेयरमैन रहे। हाँ। हमारे विजय बिहार से निगम पार्षद रहे। हाँ। सफाई के नाम पे जीरो। ये अब मैं आप पूरे नहीं बार बार टोकोगे नहीं। ये जितने खड़े हैं क्या आपकी नाली 5 सालों में साफ हुई? मैं नहीं मैं आपसे ही बात करूं, पब्लिक से ही बात। क्या 5 साल में? इसका जवाब मैं दूंगा और मैं लेके चलूंगा। आप इसका जवाब मैं दूंगा। और जो ये कह रहे हैं स्कूल के पास कम से कम 100 गाय खड़ी होती हैं। डेली एक्सीडेंट होते, बच्चों को सींग मार देती हैं। और इतना गंद है वो किसकी जिम्मेवारी आप भी जानते हैं। अब मैं जवाब दे रहा हूं। देखो वाकई सच्चाई ये है कि जो यहाँ की जनता ने बताया कि यहाँ पर पार्षद मनीष चौधरी जी ने भी सत्यानाश किया है क्षेत्र का। अब बात करते हैं महेंद्र गोयल जी की। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मनीष चौधरी जी ने भी वाकई जो काम करना था वो नहीं किया, इनको नरक में डाल दिया। अब बात करते हैं महेंद्र गोयल जी की। महेंद्र गोयल जी लगातार काम कर रहे हैं प्रेजेंट में। कितने सालों से काम कर रहे हैं? सुनो एक सेकंड, आप एक छू मंत्र वाली दवाई नहीं। मैं तो बात ही नहीं कर रहा छू मंत्र, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे। काम एक सेकंड। हाँ पत्रकार जी, किसी का काम पहले हुआ किसी का बाद में। माननीय महोदय मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं। बात सुनो, या तो क्या काम रुक गया है? मैं उसी पे तो आ रहा हूँ, चल रहा है ना, मैं वहीं तो आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। हमारी काफी बड़ी विधानसभा है, पूरी विधानसभा में काम चल रहा है, हमारे विजय विहार में काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। और कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो लगातार इतना असहयोग करते हैं, हमारे से लगातार झगड़े होते हैं। मैं सवाल कर लूं अब। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये था, एक था कि पिछले कितने सालों से काम यहाँ पर शुरू हुआ है विजय विहार में? आपने कहा 8 सालों से। 8 सालों से किस काम पर विधायक जी निरंतर यहाँ पर लगे हैं जो काम कंप्लीट से काम की बात? मैं सड़क की बात कर रहा हूँ, मैं नालियों की बात कर रहा हूँ बाबूजी। देखो ये कोई भी विधायक हो, निगम पार्षद दूसरे दिन तो काम चालू नहीं करता, एक प्रक्रिया होती है उसकी। और कितने साल से हो गया? साल तो बताओ। ये तो मैं क्या बता सकता हूं? मैं बताऊंगा। ये इधर तो आप क्या बताओगे, मैं बताऊंगा। ये मई 2022 से चालू किया है। सही कह रहे हैं ये बात कि मई 2022। मेरे पास कोई डेट नहीं है। अच्छा ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? क्या एक सेकंड, इनका ये कहना है, मेरे सवाल तो सुनो। इनका ये कहना है कि मई में काम विधायक महेंद्र गोयल जी ने काम यहाँ पर विजय विहार में शुरू करा है, ये सही है? 2022 में सर यहाँ पीने का पानी नहीं था, हम रोनी से टट्टी से पानी भर टंकी से लाते थे। एक मिनट, अवंतिका से पानी लाया करते थे भर भर के। अच्छा आप ये बताओ, इधर देखो। अच्छा आज महेंद्र गोयल की देन है, बिना बिजली के बिना मोटर के पानी चावल। अच्छा ये बताओ, एक मिनट बाबूजी, एक सेकंड भैया एक सुनो, मैं आपको अब कह रहा हूँ 10 साल टैंकर आया है और इसके गवाह वो हैं। चलो मेरे साथ। के टाइम पे आ गया है, कुलवंत जी के टाइम पे पानी पीने का हमारे यहाँ आ गया है। ऐसा वो आ नहीं सकते। सही कह रहे हैं, पानी पीने का आ गया था। पानी तो आ गया था, मतलब विधायक जी ने लाया या पहले आ गया था? पहले आ गया था जी पहले ही। बीच में ये इनको कोई जानकारी नहीं है। आप एक से अरे सुन लो, पोल खुलेगी, सबकी खुलेगी और जनता ही खोलेगी। अभी ऐसा एक कोई ले इसका इंटरव्यू, एक किसी को नहीं। एक मिनट, अंकल बैठेंगे मैं आ रहा हूँ। मंडल प्रभारी हैं आप? जी सर। और गुप्ता जी हैं? जी सर। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं सर। अगर कहीं पे मेरी बात गलत हो तो तुरंत टोक देना। बिल्कुल टोक देंगे। कितने पढ़े लिखे हैं? हम तो 8वीं पास हैं, उस जमाने के 8वीं पास हैं। मंडल प्रभारी हैं? हाँ जी। समस्या को समस्या जानते हैं? जी हाँ। पहले क्या काम करते थे? पहले मेरा अपना दूसरा काम था। किस चीज का? परचून का काम था। परचून का काम था। कुछ लोग मुझे ने ये बताया था कि इनका पहले कबाड़ी का काम था। सही कह रहा हूं? चलो जो भी है वो जो भी था उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक काम है, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये मानते हैं कि क्या नाम है, ये काम सही है या गलत है? जो आपके सामने दफ्तर, देखो ये दिखाओ एक बार। मेरी बात सुनिए, दिखाओ। हाँ ये काम सही है गलत है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, माना कि पानी भरा है, ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है, गलत है ना? हाँ जी। मनीष चौधरी 5 साल से यहाँ पे चेयरमैन भी रहे, सत्यानाश काम करे। मान लिया उन्होंने खराब काम किया, सत्यानाश किया है। देखो इधर आओ, ये मेरे घर की हालत देखिए। ये मनीष चौधरी की देन है। ये इस नाली में पानी सीवर का आ रहा है पानी। ये जो सीवर का जो पानी आ रहा है ये यहाँ पर आ रहा है? हाँ जी, हम हमारे यहाँ आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ। देखो यहाँ पर किसी ने कसर नहीं छोड़ी, मतलब जनता को हाँ एनडीपीएल किसके अंदर आता है?
भाई साहब मैंने सर्वे करवाई हाँ। महेंद्र गोयल जी से। हाँ। आप देखिए सर में हमारे तार लगते हैं, बच्चों का खतरा है वहाँ, कभी कोई फॉल्ट हो गया तो वह पता नहीं क्या हादसा होगा। इसके बारे में आपने कभी कंप्लेंट करी यहाँ पे? कंप्लेंट मैंने अपने नाम से की, ब्रिजेश सिंह के नाम से किसको? 12 बड़े देशों को और क्षेत्रीय और नेताजी को, नेताजी को तो मैंने बताया, और कालीचरण जी के सामने बताया। आज बता रहे भाई, आज नहीं बता रहे, मैंने पहले ही बताया है। गलत बात है और ये मैं देखो। सर्वे करवा सकता हूँ, वो उनको सर्वे करवाई मैंने। अब सही बात पता है क्या है? जिस समय हम लोग कवरेज करते हैं किसी भी क्षेत्र में, जनता उस समय वीडियो बनाना शुरू करती है हम लोगों का, हमें देखते हैं, बजाय हमें देखने के अगर समस्या की वीडियो बना मैंने देते इस तो चीज- शायद समाधान हो जाता। मैंने इस चीज का जैन साहब गलत तो नहीं एक कह रहा। सेकंड, हेलो कोई बात नहीं, अभी इन्हें भी करवा। बोलने दो। जैन साहब अभी 4 दिन पहले हमारे साथ वो लड़ाई हुई है, पूरा बीजेपी का बाढ़ का जितना भी सिस्टम है वो हमारे पीछे लग गया। भाई इसलिए लग जाएगा ना क्योंकि यहाँ पे सत्यानाश काम हो रखे थे। ये उन्होंने क्या किया? हाँ। हम करवा रहे हैं। उन्होंने तो गलत किया, मानते हैं हम एक तो। सेकंड, एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एकदम ऐसा कोई सिस्टम है एक ही दिन में सब? लेकिन 8 साल कम भी तो नहीं होते ना, एकदम नहीं होता। सुनो, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, सारा काम चल रहा है। हाँ, इनके पास है। आप बोले, आप वो बोले। करते हाँ। हैं। ऐसा है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। निरंतर काम चल रहा है और काम खत्म होगा। हाँ। कंपनी कर रही है, ज्यादा है तो कंपनी का आप अच्छा एक चीज और बताओ कालीचरण जी, क्या वाकई देखो मैं आप एक पार्टी के हो, अपने अंदर रखना, हम पार्टी के बात नहीं करेंगे, जर्नल बात करेंगे। क्या इस चीज का कोई अभी तक लिखित में या कोई ऐसा दिन निकला है कि हम ये जब तक काम कंप्लीट कर देंगे, हाँ या ना में बताना, हाँ या ना में बताना। हम जो है साल भर में बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। मुझे आज पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है, कोई मेरे को सज्जन ये बता रहे हैं कि साल भर में कर देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस समय मुंडका में अग्निकांड हुआ, कितना बड़ा अग्निकांड हुआ था, वहां पर सिर्फ वायदे तो करके गए कि हम इतने लाख रुपए दे देंगे, कब दे देंगे, किस दिन तक दे देंगे नहीं बता के गए। प्रधानमंत्री जी वायदा तो करके गए, लेकिन कब दे देंगे कब नहीं देंगे वो नहीं बता के गए। लेकिन आज मुझे ये कालीचरण जी बता रहे हैं कि 1 साल के अंदर ये काम कंप्लीट कर देंगे। एक मिनट भाई साहब, मेरा मैं कालीचरण जी हमारे भाई हैं, कोई दूसरे नहीं। एक मेरे भी भाई हैं, मेरे भी भाई हैं। एक मिनट सुनो। हाँ 60 एक सेकंड में हाँ। 60% हमारा काम चालू हो गया है, वो खत्म हो गया है। हाँ। और जो ये सीवर की समस्या बता रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको। हाँ। हमारे माननीय निगम पार्षद जी थे, कुछ लोगों ने जो हाँ। जो हाँ। मेन लाइन है सीवर की, हमारी लाल फ्लैटों से गुजरनी थी। हाँ। इन्होंने क्या करा? अच्छा कालीचरण जी, जैसे आपने मुझे बताया, बात कर लेंगे, बात जैसे अभी आपने कहा 60% काम हुआ है, मूल बात पे नहीं जाओगे, कुछ नहीं हम बताएंगे। तो वहां पे इन्होंने क्या करा, मेन लाइन के वो जो है 10 फुट 12 फुट की दीवार लगवा दी। तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई हम लाइन नहीं निकलने देंगे। हमारे उस टाइम बालियान साहब थे यहाँ पे, SHO साहब, 20-25 सिपाही लेके गए, वो नहीं निकलने दी। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के उस काम को करवाने में हमें 6 महीने लग गए। हमारी जो मुख्य लाइन है उसमें बड़ी दिक्कत आई, वो कम से कम 20 फुट गहरी जाती है। उस गहराई की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, उस वजह से यहाँ तक खुदाई नहीं आ पाई। नेताजी मेरा सवाल ये था आपसे, आप ही की बात को पूछ रहा हूँ मैं। जैसे आपने बताया कि 60% काम कंप्लीट हो गया है, बचा 40%। 60% जो काम हुआ है वो कितने सालों में हुआ है? वो करीबन 2 साल हो गए। देखो अरे मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं वो पूछ ही नहीं रहा। नोटबंदी भी आई, छोड़ो, आपने कहा 2 साल में हुआ है। प्रदूषण भी आया। अरे मेरी बात तो सुनो गुरुजी, बाबूजी मेरी बात तो सुनो। आपने कहा कि 2 साल में हुआ है, उन्हें 8 साल यहाँ हो गए हैं, तो पिछले 6 साल में क्या किया? बहुत सारे काम है। देखो बिजली का सुधार किया, हमारे यहाँ ओपन लाइन थी, बहुत सारे लोग मरे। ओपन लाइन महेंद्र गोयल जी ने बिल्कुल वो रस्सी वाली लाइन करवाई। सही कह रहे हैं जी? हाँ जी सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत क्या है महेंद्र गोयल की, कभी वो विज्ञापन नहीं करे, काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं। और देखो जिन्होंने काम नहीं किया उन्होंने विज्ञापन खूब किया। उन्होंने और जो आप ये सड़क बड़क की बात करते हैं वो गलत थोड़ी कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड, मैं भी कहाँ गलत कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अनऑथराइज के लिए 2800 करोड़, आप पत्रकार हैं इसलिए बता रहा हूँ, कांग्रेस सरकार ने जारी किए थे। उसमें पूरे दिल्ली के अनऑथराइज सड़कें बनी थी। हमारे यहाँ कुलवंत राणा जी ने एक ईंट भी नहीं लगाई। एक अरे रुको जा, तो शीला दीक्षित सरकार ने काम किया था, ये इस आदमी ने किया है, उससे पहले किसी ने भी। मैं देखो जर्नल बात करूंगा। मैं आपको बताऊं, जी। सबसे पहले जितनी भी रोडें बनी, गलियां बनी, रोड बनी, जो भी बनी,
कुलवंत के टाइम पे बनी। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई ये मेरे को कई जगह वाकई तारीफ सुनने को मिलती है। कुलवंत राणा जी की धन्यवाद दूंगा कुलवंत जी कि क्षेत्र की जनता आज भी आपको प्यार करती है। अरे प्यार नहीं करती, दिल से और लगना चाहती है। दूसरा कहने का मतलब हम कभी भी गए किसी भी काम के लिए उन्होंने मुझे कोई इनकार नहीं। अच्छा, मैं एक ऑप्शन दूंगा, अगर आपके सामने एक जगह महेंद्र गोयल जी हो और एक जगह कुलवंत राणा हो, कैसे चुनोगे? हम तो कुलवंत राणा को चुनेंगे भाई। फिर जो हमारा काम करेगा मैं उसी को चुनूंगा। दो में से एक नाम बता दो ना ईमानदारी से। अब ईमानदारी तो मतलब आप सच्चाई बताऊं मैं, सच्चाई। आज के डेट के हिसाब से देखा जाए 2000 ये मई से तो मैं अभी विधायक को अभी अब अपने महेंद्र गोयल को ठीक है, आप बताओ जी। सर जी, एक ईमानदार बच्चा है यहाँ पे, बहुत अच्छा बच्चा है, मलिक साहब का भतीजा, क्या नाम है उसका मैं भूल गया, मनोज मलिक। इज ए वेल एजुकेटेड पर्सन, इज ए MA BEd पर्सन। ये सच्चाई है क्योंकि मैंने भी एक बार इंटरव्यू किया था मनोज मलिक जी का, और वाकई जितनी शालीनता से और जितनी समझदारी से उन्होंने जवाब दिए थे, मैंने उनको खुद धन्यवाद दिया था। इज ए वेरी प्रॉस्पेरियस पर्सन, इज ए वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन who will going to deserve, he will going to deserve for that what we are doing and what we are going to planning for that। एक चीज और बताओ, क्या आप अपने महेंद्र गोयल जी के कामों से पूरी तरह सहमत हो? ईमानदारी पूर्वक बिल्कुल बताओ। सर 110% मैं सहमत हूँ, और उन महेंद्र गोयल की ही देन है जो कि आज लोगों को बातें आ रही हैं। समझ गए जी? सर ना तो यहाँ पानी था, ना यहाँ बिजली थी, ना यहाँ कुछ था, ना यहाँ इन नेताओं से क्यों पूछा जा रहा है? आम पब्लिक से पूछो ना। आप बताएं। बीजेपी के नेता से पूछ रहे हैं, एकदम आम आप बताएं। अच्छा, आप बताएं। आप बताओ जी, आम समस्या जनता है उससे पूछा बताएं, जाए। समस्या बताएं क्या है? आप जो है आम जनता से पूछा मैं जाए, आपसे यार क्या परेशानी है? आपसे ही तो पूछ रहा हूँ बाबू जी, आप बताएं समस्या बताएं। आप जो है अभी पूछ सुनो, रुको, मैं कांग्रेस पीछे खड़ा हूँ, मैं कांग्रेस की बात- देखो, सच्चाई ये है कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं जरूर किसी ना किसी पार्टी से संबंधित रखते हैं, वो अलग चीज, लेकिन हम एक पार्टी के दफ्तर के सामने खड़े होकर, मैं पहले तो मंडल प्रभारी जी से बात कर रहा था, अब ये मैं इनसे बात करूंगा। मेरे से मत करो, आम पब्लिक से करो। आप आम जनता में नहीं हो। मैं बताऊं, मैं कांग्रेस का वक्ता करूं। ये तो सारे के सारे किसी ना किसी पार्टी से होंगे। वो आम आदमी का होगा। ये तो सब किसी ना किसी पार्टी से होंगे। आप समस्या बताओ, समस्या क्या है? समस्या बताएगी यहाँ की पब्लिक। गलियों में जाओ, गलियों में जाओ, पब्लिक बताएगी कि हमसे मत पूछो किसी से। आप अपनी समस्या बताओ। अच्छा ये बताओ, आपने वोट दिया नहीं दिया? वोट क्यों नहीं दिया? दिया ना, तो फिर अपना अधिकार है ना बताने का समस्या को, तो बताओ ना। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना, अपनी समस्या बताओ। जैसे ये भाई है, ये है, आम हमें मत पूछो, जो नेता बना। अरे आप भी तो आम आदमी में, मैं भी आम आदमी में, अपनी समस्या समझ नहीं रहे मेरी बात को। अभी जैसे इन्होंने कहा कुलवंत राणा, इन्होंने कहा महेंद्र गोयल, छोड़ो, मारो गोली कुलवंत राणा को, मारो महेंद्र गोयल को छोड़ो। मैंने कह दिया कांग्रेस का। ना ये नहीं, अब पूछो इनसे। चलो आप बताओ। विधायक कोई भी हो, काम तो करना चाहिए। पार्टी का विधायक कोई भी हो, काम करना चाहिए। जो विधायक बन जाता गली नहीं झाँकता। अब ये बताओ, मेरा 2 सवाल है, महीने से ये रोड खुदा डाला, कंप्लेंट दे के जब बना 2-2.5 महीने, विकास कार्य कैसा चल रहा है बीजेपी बिहार में? कुछ नहीं चल रहा। देखो कोई भी गली देख लो जाके। अच्छा, आपके यहाँ पे नेताजी ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पानी का पिछले निकास नहीं है, खोद के डाल दिया, बारिश चालू हो गई, कौन कहाँ मरेगा? पब्लिक ही मरेगी ना। ये बात ठीक कह रहे हैं भाई, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं बात तो, बिल्कुल ऐसा ही सही, है यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पर ऐसा अच्छा आप बताओ। आप देख लो, पानी क्या बिल्कुल सही बात है, सही बात है। सही कह रहे हैं, सही कह रहा है जी, सही कह रहा है, एकदम बढ़िया। मतलब काम नहीं किया। सारी गलियां देखो ना, आप ही देख लो काम किस तरह हो रहा है यहाँ काम, आप देखो, आप तो बाहर से आए हो ना। और यही सच्चाई है, मैं सही बताऊं, बाहर से नहीं आया, मैं आप ही के यहीं का पैदा हुआ बच्चा हूं। और देखो सच्चाई देख लो यहाँ पर क्या है, ये हालात है। लेकिन यहाँ पर कालीचरण जी ने ये भी बताया है कि पिछले 8 साल से काम हो रहा है। एक बताओ, कहीं मंत्र मार के सड़क बनती हो, कहीं मंत्र मान के सड़क बच जाती है, जिस समय विधायक जी को आना हो, जिस समय मैं वही बता, ये सड़क का उद्घाटन कराना हो प्राइम मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से, तो ये रातों रात सड़क नहीं बनेगी क्या? वही तो कह रहा हूँ, मंत्र से कब बनती है? और देखो, मंत्र से जादू मंत्र से सीट कब बनती है? जब कहीं पर मुख्यमंत्री जी को आना हो, कहीं पर प्रधानमंत्री जी को आना हो, अगले दिन आना हो, और रातों रात रोड बन जाएगी। इस गड्ढे का उद्घाटन कराना है, हमने पानी भरा हुआ है, तो प्रधानमंत्री एक टाइम होता था रात के टाइम पर शम्भू शर्मा रोड बनाता था, कुलवंत राणा आगे सुपर रिबन काटता था। इस यहाँ का ये भी हाल था। और ये हाँ, अरे चलो एक बार थोड़ा सा और ये देखो, इस रोड की जी बताएं सर। आपको बुरा तो नहीं लगा? हमने आपसे बात करी। बहुत मजा आ रहा है मुझे आपसे बात करने में। ई ब्लॉक है पीछे, नाली सीवर का पानी नाली में डाला गया है, और सबसे ज्यादा सरकारी बोर्ड
इसी गली में लगे। देखो शुरू से लेके अब यहाँ तक आया हूँ तो 5 बोर्ड मिले मुझे सरकारी। सर सुनिए आप, मतलब घर घर में नेता है। सर मेरी बात सुनिए आप। अच्छा जी, जब हम मनीष को चौधरी के पास गए, वो आए यहाँ पे, ये क्या नाम, एमसीडी वाले आए, उनसे मैंने कहा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी मेरा काम ये नहीं है, निगम पार्षद तुम हो या मैं, चेयरमैन तुम हो या मैं, हमारा ये हम न पागल में सब ठीक है ना। मेरा ऑफिस है, देखिए ये सब इन्हीं नाली की देन है। किसकी? मनीष चौधरी की। और ये किसकी देन है? ये जनता की देन है। यहाँ पर पानी भरा है तो वो ये जनता की देन है। सर सच कहने में कोई बुराई नहीं है, तो सच कहो ना। ये देन किसकी है? मैं कह रहा हूँ ये देन किसकी है? मैं बता रहा हूँ। ये देन किसकी है? किसी से बता रहा हूँ मैं। वो ये भी आप पूछिए, जहाँ वाले लोग चैन से सो रहे हैं, वो किसकी देन है? अरे जनता की देन है। तो ये किसकी देन है? ये हमारे विधायक की ये देन जो है। बच्चा, ये जो पानी के अंदर चल रहा है, इतने गंद में चल रहा है, ये इतनी गंद में यहाँ पे लोग जी रहे हैं, ये किसकी देन है? मैंने क्या कहा? ये मेरे विधायक की देन है। ये देखो सच्चाई ये है, सच्चाई यही है। ये मेरे विधायक की देन है। और आगे चल के देखो, जहाँ पे लोग नहीं, सच है, सच है, सच है। जहाँ पर लोग ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, वो किसकी देन है? देखो सच है। अब ये कह रहे हैं ये मनीष चौधरी के निगम। नाली सुनो, अनऑथराइज कॉलोनी में नाली बनाने का काम सिर्फ विधायक का होता है। नाली बना के नहीं दोगे तो उसे नाली साफ कैसे करेंगे? मुझे समझाओ जरा। और ये देखो, आप अपने घर के आगे का रोड तो बना नहीं रहे। आप इतना बड़ा बोर्ड टांग के बैठे हैं कि सीएल गुप्ता जी इतने बड़े नेता हैं, और आप यहाँ के, हाँ ये देखिए, और आप यहीं का रोड नहीं बना पाए। ये रोड भी क्यों बनी, कारण मैं बता दूं। अभी आप मेरा नाम ले रहे, बीजेपी का नेता रहता है, जिसकी वजह से रोड रुक गई, जिसकी वजह से रोड रुक गई। मैं बताता हूँ, अगर आप चलिए, मेरे पीछे गली में मैंने अपना चौतर तोड़वाया, किसी एक व्यक्ति की वजह से। वो कह रहा मेरा नहीं टूटेगा, उसका उन्होंने रुकवा दिया, और दूसरों का तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ेंगे? पहले उसका तोड़ो। अब मेरा एक सवाल है, क्या वाकई यहाँ पर विधायक मोहिंदर गोयल जी का अधिकार है कि यहाँ पर नालियां वो बनाएं? आप मुझे बताइए, नाम है बताइए। बिल्कुल अधिकार है। ये सही करें, ये सही करें, गलत करें? ऐसा है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या उन्होंने गली बनाई, नाली बनाई? बना रहे हैं, बनने दें तब तो। अच्छा, हाँ बनने दें। आप 40 फुटा रोड, ये मेन 40 फुटा रोड बना, विदाउट नाली बन गया। कैसे विदाउट नाली बना है? कैसे? सरकार टेंडर हो गया नाली का, पानी निकास। टेंडर होने के बाद भी देखो नाली नहीं बनी, वो बता रहे भाई टेंडर ये कैसे बना है? 40 फुटा रोड, लंबी प्रक्रिया होती है। टेंडर हुआ, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। नहीं। मेरी बात समझ, देखो पता क्या काली, अगर वाकई हम समस्या को समस्या समझ करके डिस्कस करेंगे तो शायद समाधान हो जाएगा। क्या वाकई 40 फुट रोड का निर्माण बिना नाली बने हुआ है? बहुत पहले हुआ है, आज नहीं हुआ। बहुत पहले जब भी हुआ है, वो गलत है सही है? सुन, वो सही है, हम कहते सही है। आज जो है नाली नहीं है, उसका नाली का टेंडर हो रखा है, दोबारा सारे रीटेंडर हो रखे हैं। दोबारा रोड टूटेगा? नहीं, रोड नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं। नाली बनेगी, और जहाँ भी नाली की दिक्कत है वो नाली बनेगी। जहाँ पहले से नाली बनी हुई थी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो नाली जो पहले से बनी हुई थी भरी पड़ी है? क्या माननीय मनीष चौधरी ने 5 साल में क्या एक नाली साफ कराई? और अगर देखना चाहते हो, यहीं से 10 कदम चलते हैं, सारा पानी ये उसकी वजह से आता है। मैंने देख लिया कि मनीष चौधरी ने बिल्कुल काम नहीं किया, मान लिया, लेकिन ये, हाँ ये देखो, हाँ मैंने माना कि मनीष चौधरी जी ने वाकई बिल्कुल भी काम नहीं किया, मैंने माना। क्या नहीं, अब भी करने भी नहीं दे रहे सारा। हाँ, देखो एक सेकंड, हम जहाँ इतने खड़े हैं, पूरे विजय विहार के आदमी खड़े हैं, रोकने आते तो अवंतिका से आते, उनको नेतागिरी करनी है। अच्छा, नेतागिरी के नाम पर अगर एक बात करूं, देखो मैं आपकी सारी बात एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मनीष चौधरी जी को नेतागिरी करनी है, काम नहीं करते, अवंतिका से आते हैं, काम रोकते हैं, सब माना। उस गली से लेकर के यहाँ तक जहां हम खड़े हैं, कितना मीटर का डिस्टेंस है? चौराहे से लेकर यहाँ तक होगा 50 मीटर का। 50 मीटर के अंदर आम आदमी पार्टी के कितने नेताजी लोगों के बोर्ड बने हुए हैं यहाँ पर? दुनिया भर के हैं। कितने? भाई 5 होंगे, 4 जो भी है। सही है गलत है? सही है। हा? सही है। 50 मीटर के अंदर आम आदमी पार्टी के या किसी भी पार्टी के, मतलब 5 से 6 बोर्ड बने हो, सरकारी बोर्ड, वो सही है? क्या घर में नेता है मतलब? एक सेकंड, क्या बोर्ड बोर्ड के नीचे की हालात ये है? सरकार सुनो, कोई बात नहीं, आप पत्रकार हो, हम पब्लिक हैं।
ना, मैं भी पब्लिक हूँ, मैं भी पब्लिक में ही हूँ। समस्या है तो समस्या को बोलूंगा, मैं किसी पार्टी का बिका हुआ नहीं हूँ। नहीं, आप कड़वी बात बहुत ज्यादा कहते हो। मैं भी बता रहा हूँ, क्या बोर्ड लगाने से क्योंकि कड़वी बात पचती नहीं है नेताजी को, और क्यों कड़वी बात पचेगी नहीं? ऐसा है, सुनने के लिए राजी नहीं हूँ। बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं बोर्ड लगे, क्या बोर्ड से काम हो जाता है? इसीलिए तो बोर्ड लगे हैं, इसी पब्लिक का पैसा लगा हुआ बोर्डों में, तो लगाए फिर क्या करें? दुनिया भर के लोग ऐसा कर रहे हैं। पब्लिक का पैसे का इस्तेमाल किसी एक निजी व्यक्ति के बोर्ड पर लगाना और एक 50 मीटर की दूरी तक में 5 से 6 बोर्ड लगा देना सरकारी। सरकार को भी मेरे ख्याल से ये देखना चाहिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, कि मैं कितनी जगह के अंदर और कितने बोर्ड लगा रहा हूँ और जनता का पैसा कैसे बहा रहा हूँ। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्यों भाई आप बताओ, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये बात ये बिल्कुल गलत कह, आप इसलिए गलत बताओगे क्योंकि बड़ा बोर्ड आपका भी लगा है। मेरा लगा है, ये लगा है, एक बार ही दिखा दो। मैं गलत तो नहीं कह रहा। एक जो ऐसा है, मेरे हैं कितने ही बोर्ड, मैं ये कहने लग रहा हूँ पीछे से काम होता आ रहा है। ये जो बोर्ड बना आपका, ये आपके पैसे से लगा, हमारे जनता के पैसे से? सरकार के पैसे, हम सरकार के लिए काम करते हैं। सरकार का पैसा हमारा पैसा मतलब क्या मतलब? सरकार के पास जो पैसा गया वो हमारे टैक्स के पैसे। सरकार के लिए काम नहीं कर रहे? मैं वहीं आऊंगा, हमारे टैक्स के पैसे से लगा ना। मतलब सरकार ने हमारे टैक्स के पैसे से 50 मीटर के दूरी के क्षेत्र के अंदर 5 से 6 बोर्ड लगा दिए। सारे के सारे लोग काम करते हैं और उसके बावजूद भी सत्यानाश हो रखा है क्षेत्र का। कहीं न कहीं तो होगा ना। एक मिनट, सारा देश, आप मुझे ये बताओ कि आराम से बताओ, बौखलाओ मत, आराम से। ना बौखलाना क्या है? क्या मोदी जी ने 8 साल में बिल्कुल क्या बोलते हैं स्मार्ट सिटी बना दी? क्या बन तो गई स्मार्ट सिटी एरी? मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, ये नहीं। आप मोदी जी की पे भी आ जाओ, क्या बना दी क्या उन्होंने? कहीं ना कहीं काम चल रहा है ना, कहीं से स्टार्टिंग हुई तो कहीं खत्म होगी। एकदम सारे को कैसे कर लोगे भाई? लेकिन जो नहीं हो उसके ऊपर तो सवाल उठेंगे ना। क्या नहीं, वो तो एकदम देखो लाइट भी आगे सवाल ऐसा है, एकदम सही नहीं कर सकते आप भाई। जो काम नहीं हुए उसमें सवाल तो उठेंगे ना। फिर कुछ नहीं, कैसे मतलब जो नहीं हुआ उसमें जनता सवाल ना करे। एकदम कैसे खत्म हुआ ये तो बता दो। ये तो जवाब नेताजी देंगे। मेरी बात, ये जो आप ये लगा रहे हो मेरे मुंह पे, इसकी शुरुआत भी होगी, कहीं से एंडिंग भी होगी। एंडिंग होगी तो बाद में होगी। एंड जब होगा इसका, जब नेताजी या तो सड़क के ऊपर आके काम कर देंगे, और नहीं तो ये एंड नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। काम निरंतर चल रहा है और चलेगा, और खत्म होके ही दम लेगा। उम्मीद करेंगे वाकई 5 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी ने 1 इंच नाली साफ की हो, 1 ईंट लगाई हो, वो बता दो आप। 1 कील गाड़ी हो विजय बिहार में, वो बताओ। अब विजय बिहार के ये तो जनता बताएगी कि यहाँ पर वाकई विकास कार्य कितनी चरम सीमा पर नेताजी लोगों ने पहुंचाया है। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हो, फिर चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, लेकिन विजय बिहार की जनता के लिए उन्होंने कितना विकास कार्य किया है या सत्यानाश कार्य किया है, वो विजय बिहार की जनता इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय देकर जरूर बताना। और वाकई हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। बोलो जय हिंद, जय भारत।